अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के एमफिल और पीएचडी के टेस्ट के हवाले से। टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, टेस्ट का सिलेबस क्या होगा और उसकी प्रिपरेशन जो है वो कैसे की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एमफिल की, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जो आपका एकेडमिक वेटेज है वो 40% है। अब 40% का जो भी तरीका है वो मैंने बताया है, आपने उसको कैसे फाइंड आउट करना है। दूसरा जो 40% का मार्क्स है वो आपका टेस्ट का वेटेज है। अच्छा, अब टेस्ट में दो पोर्शन है। एक पोर्शन जो है वो आपका गेट पोर्शन है, जो कि ओबियसली एमसीक्यूज टाइप होता है। और उसमें जब हम एमसीक्यूज की बात करते हैं तो उसमें इंग्लिश वर्बल रीजनिंग और उसके साथ साथ एनालिटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है वो उस तीन कैटेगरी के क्वेश्चन जो हैं वो आपके गेट के पोर्शन में होंगे। और जो आपका दूसरा पोर्शन है वो आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट है। अच्छा, अब इसमें अगर देखा जाए, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि टेस्ट ही 40 मार्क्स का बनाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपका जो वेटेज है वो 40% है टेस्ट का। तो वो टेस्ट ही 40 नंबर का बनाते हैं और उसकी डिवीजन कुछ ऐसी होती है कि वो 20 मार्क्स का आपका गेट और 20 मार्क्स का जो आपका पोर्शन है वो आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट होता है। तो यूजुअली ये 40 मार्क्स का टेस्ट है वो कौन से डिपार्टमेंट्स बनाते हैं? वो डिपार्टमेंट जिन्होंने सब्जेक्ट टेस्ट का सब्जेक्टिव टेस्ट या कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लेना होता है, मतलब वो एमसीक्यूज नहीं बनाते। अब मैं बता देता हूँ यूजुअली उनमें कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं। उनमें ज़्यादातर जो ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स और उसके साथ साथ जो सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट हैं उनके टेस्ट का पैटर्न ऑलमोस्ट यही होता है। 20 मार्क्स का गेट और 20 मार्क्स का जो सब्जेक्ट का पोर्शन होता है वो उनका सब्जेक्टिव टाइप होता है। मतलब आप कहने का मतलब लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। या उसमें शॉर्ट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट उसमें कैसे है, लेकिन वो एमसीक्यूज टाइप नहीं होगा। अच्छा, अब जो बाकी डिपार्टमेंट है जिसमें बिजनेस है या नेचुरल साइंसेज है, साइकोलॉजी है या लैंग्वेजेस हैं, वो जो डिपार्टमेंट हैं वो गेट और गेट के साथ, मतलब यहाँ पे भी देखें टेस्ट का जो वेटेज था, जिन्होंने 40 मार्क्स का कंडक्ट करना है, जो टेस्ट का वेटेज था वो 50% गेट है और 50% जो है वो सब्जेक्ट का है। इसी तरह वो डिपार्टमेंट जो आपको बना रहे हैं 100 मार्क्स का टेस्ट लेते हैं, वो 100 लेंगे 100 का ही, लेकिन उसमें क्या करेंगे, उसकी फिर रेशो आउट ऑफ 40 निकालते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उनका जो 100 मार्क्स का टेस्ट होता है वो सारे का सारा एमसीक्यूज बेस्ड होता है। गेट तो एमसीक्यूज बेस्ड होना ही होना है, लेकिन उनके जो सब्जेक्ट का जो होता है पोर्शन वो भी एमसीक्यूज बेस्ड होता है। अब अगला सवाल ये है कि इनकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले पीएचडी के टेस्ट के जो पैटर्न है उसकी बात कर लें। तो पीएचडी का भी जो टेस्ट है उसके दो पोर्शन है। अच्छा, एमफिल के जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50% है। पीएचडी के दो पोर्शन है। पहला पोर्शन जो है वो आपका जो है वो जीआरई या एचएटी या जिसे आप गैट का पोर्शन कहते हैं, और दूसरा जो आपका पोर्शन है वो सब्जेक्ट का पोर्शन है। और दोनों पोर्शन से, पोर्शन ए और बी से इंडिविजुअली आपका 60 जो परसेंट मार्क्स लेना वो ज़रूरी है। अब अगला सवाल ये है कि टेस्ट की नोयत क्या होगी, टेस्ट होगा कैसे। अब इसमें यूनिवर्सिटी ने, अगर अभी देखिए बीएस के टेस्ट हुए हैं तो वो पूरी यूनिवर्सिटी ने सेंट्रलाइज कंडक्ट किया था। पूरी यूनिवर्सिटी का कोई भी वो डिसिप्लिन है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उसमें जो टेस्ट की कैटेगरी थी वो सेम थी। सारा जो था वो ऑब्जेक्टिव टाइप था, एमसीक्यूज टाइप था। लेकिन यहाँ पे एमफिल और पीएचडी में यूनिवर्सिटी ने डिपार्टमेंट को ऑथराइज किया हुआ है कि वो जिस तरह का चाहे तो वो टेस्ट ले ले। अब पीएचडी का टेस्ट भी वो डिपार्टमेंट जो एमफिल के पैटर्न को ही फॉलो करते हैं, जिन डिपार्टमेंट्स ने एमफिल में जो सब्जेक्ट का टेस्ट है सब्जेक्टिव टाइप, मतलब उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है, वो लिए हैं, यूजुअली वही डिपार्टमेंट जो है वो पीएचडी में भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं कौन से वो डिपार्टमेंट हैं। उसमें तमाम आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के
उसमें सोशल साइंसेज के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये पीएचडी का टेस्ट भी वो चाहें तो 40 मार्क्स का लेते हैं, यूजुअली ज़्यादातर 40 का लेते हैं, या अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो वो एवरेज आउट ऑफ 40 ही निकालते हैं। तो उसमें 20 आपको एमसीक्यूज़ होंगे और 20 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा। और पीएचडी में ये जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, वो ये तकरीबन 90% क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कोई रिसर्च प्रपोजल का कोई सैंपल तैयार कर लेना है, कोई भी, आप कोई नेट से मिल जाएगा, आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट देखें, आपने वो देख लेना है कि सब्जेक्ट जो रिसर्च प्रपोजल है वो कैसे तैयार करते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन डिपार्टमेंट्स में जो सब्जेक्टिव टेस्ट बनाते हैं पीएचडी के लिए वो रिसर्च प्रपोजल लाजमी देते हैं। अच्छा, अब पीएचडी के लिए जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें मैं फिर से बता दूं, जिनमें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैट, फिज़िक्स और उसके साथ साथ मैनेजमेंट साइंसेज है, बिजनेस एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर साइंसेज है, और उसके साथ साथ बायोलॉजिकल मेडिकल साइंसेज हैं, फिज़िक्स है और रिलीजियस स्टडी है। इनके जो टेस्ट है यूजुअली वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इवन पीएचडी का टेस्ट भी जो होता है वो उनका एमसीक्यूज बेस होता है, और अगर वो एमसीक्यूज बेस होगा तो मैंने आपको क्या बताया है कि वो 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। 50 मार्क्स का जो वेटेज है वो आपका सब्जेक्ट का होगा, और 50 जो है वो आपका गैट पोर्शन होगा। अब गैट पोर्शन में यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने डिपार्टमेंट्स को बाउंड कर दिया है कि सपोज इसमें जो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और मैथ वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जो उसका वेटेज क्या लेंगे, इंग्लिश वर्बल रीजनिंग का 30% लेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग का जो है वो 30% लेंगे, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो है वो 40% लेंगे। इसी तरह मैनेजमेंट साइंसेज और बिजनेस एजुकेशन वाले जो हैं वो इंग्लिश रीजनिंग का 30% लेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग का 40% लेंगे, और उसके साथ साथ क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो है वो 30% लेंगे। फिर इसके साथ साथ जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के जो है वो इंग्लिश रीजनिंग का जो है वो 40% लेंगे, और 35% जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग का लेंगे, और 25% जो है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का लेंगे। इसी तरह जो नेचुरल साइंसेज हैं, जिनमें एग्रीकल्चर भी है, फिजिकल साइंस भी है और मेडिकल साइंसेज भी हैं, उनका 40% जो है वो इंग्लिश रीजनिंग होता है, और एनालिटिकल पोर्शन 30% और 30% जो है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। इसी तरह अगर रिलीजियस स्टडीज़ की बात करते हैं तो 40% इंग्लिश वर्बल, 30% जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग, और 30% जो है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब आते हैं जी मेन सवाल की तैयारी कहाँ से करनी है। देखिए, मैं एमफिल के भी मैंने जो बीएस के बच्चों को बताया था, मैं कोई स्पेसिफिक बुक रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन यहाँ पे एमफिल और पीएचडी में जो आपका जो पिछले सालों में जो देखा गया है, जो ज़्यादातर बच्चे जो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते वो मार कहाँ पे खाते हैं, वो मार खाते हैं आपके गैट पोर्शन से। गैट पोर्शन की तैयारी जो होती है वो उनकी नहीं होती। अब गैट के लिए मार्केट में कोई अच्छी सी बुक ले लें, कारवा वालों की बुक मैंने देखी है वो बड़ी अच्छी है, या A1 सीरियल की बुक है वो अच्छी है, या अगर वो बुक नहीं लेना चाहते, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3-4 वेबसाइट के इम्पोर्टेंट लिंक्स दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप गैट के पोर्शन की तीनों जो इंग्लिश वर्बल रीजनिंग है, या एनालिटिकल रीजनिंग है, या क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आप उसकी प्रैक्टिस कर ले, एक चीज़, या अगर आपने बुक नहीं लेनी तो। दूसरा जो आपका पोर्शन है वो सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के लिए आपने कोई बुक बाजार से नहीं लेनी, वही वो छापा लगाते हैं, पुरानी बुक उठाते हैं, पुराना मटेरियल उठाएंगे और आपको वो उन्होंने तो बेचना है। लेकिन आपने क्या करना है कि आप अगर एमफिल का टेस्ट देने आए हैं तो आपने रिसेंटली बीएस किया है। अब बीएस किया है तो आपने ये देखना है कि आपका जो बीएस का जो मेजर सब्जेक्ट था, या जो जितने भी आपने कोर्सेज पढ़े हैं उनमें जो आपके मेजर कोर्सेज हैं, और उन मेजर कोर्सेज के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सिर्फ आपने बेसिक देखनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। ठीक है, वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम नहीं है, तो आपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के सिर्फ बेसिक को देखना है, तो वो आपका सब्जेक्ट टेस्ट क्लियर हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर आप पीएचडी के टेस्ट देने के लिए आए तो ओब्वियसली आपने एमएस किया है या एमफिल किया हुआ है। अब एमफिल में जो आपका मेजर था, तो आपने क्या करना है कि आपके सब्जेक्ट के जो बेसिक्स हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो आपके सब्जेक्ट है, ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट आपके जो कोर्सेज हैं
आपके सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट कोर्सेज और इन इम्पॉर्टेंट कोर्सेज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अभी रिसेंटली जो बीएस का पेपर बना था, तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ सेक्शन पता है क्या आई थी कि 30% जो आपका क्वेश्चन है इट शुड बी वेरी इजी विच कैन बी अटेम्प्ट बाय एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट। फिर उसके बाद 30% अ बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट, परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, एमसीक्यूज की बात नहीं कर रहा, ठीक है, परसेंटेज को आप खुद निकाल लें। और जो 30% है वो मोस्ट डिफिकल्ट, और 10% जो पेपर है वो उनकी यूनिवर्सिटी की कोशिश यही होती है, इंस्ट्रक्शन यही होती है कि ये ऐसा हो कि ये कभी स्टूडेंट की नज़र से गुजरा ही नहीं हो। तो वो पेपर इसी पैटर्न पे बनता है। तो आपने तैयारी जो है, मेजर जो आपने फोकस करना है वो गेट पे करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, हर साल जो बच्चे जो हैं वो जो फेलियर केसेस हैं वो गेट से मार खाते हैं। तो पासिंग मार्क्स जो एमफिल की है वो ओवरऑल 50% है, जो एमफिल की है एडमिशन के लिए ओवरऑल 50% है, जबकि पीएचडी के लिए जो है वो 60% है। लेकिन इंडिविजुअली आपने दोनों पोर्शन ए और पोर्शन बी से आपने 60% मार्क्स लेने हैं तो आप पास होंगे। बुक्स में फिर से बता दूं, कारवा वालों की गैट लेनी है, सब्जेक्टिव नहीं लेनी, या A1 सीरीज की ले लें। डोगर कुछ लोग रिकमेंड करते हैं बट आई नेवर रिकमेंड द डोगर सीरीज बिकॉज उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक। अब अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर लें, इंशाल्लाह आई विल टेस्ट योर क्यूरीज। थैंक यू वेरी मच।